जब वाव कंप्लीट हो गई तो रूडाबा ने कहा कि अब मैं आपसे शादी नहीं करूंगी और उन्होंने इसी वाव के अंदर जल समाधि ले ली। अच्छा प्रतीक सर, आपने बताया तो 5 मंजिला बेसमेंट तक जा रहा है, तो ये इतने सारे जो माले बनाए मंजिले, ये गिरता क्यों नहीं है? सर ये कुछ 1 2 3 4 5 कब्रें दिख रही हैं, ये किसकी हैं? ऐसा कहते हैं कि बेगड़ा डिड नॉट वांटेड कि भाई आर्किटेक्ट फिर से इस प्रकार की कोई बावड़ी बनाए या वाव बनाए। मॉन्यूमेंट तो नहीं बनाता है, क्योंकि मैं राजा हूँ तो मैं कट्टे की फैक्ट्री लगा देता। और आप सोचिए मध्यकाल से ही अगर कट्टे बनाए जा रहे हैं तो फिर हमें ज्योग्राफिकल इंडिकेशन यानी जीआई टैग भी उसका मिल जाता, अफ्रीका में एक्सपोर्ट करते। दोस्तों, मृणाल सर और सुदर्शन सर के द्वारा जो मिला वो गिफ्ट है, उसका उपयोग किया जा रहा है और हम लोग ब्लॉगिंग कैमरा की मदद से जा रहे हैं अडालज की वाव। तो मित्रों, हम लोग पहुँच गए हैं अडालज की वाव। एक खुशी के समाचार हैं और एक दुख के समाचार हैं। खुशी का समाचार ये है कि हेरिटेज वीक के तहत बिना टिकट के हम लोग जा सकते हैं। दुख का समाचार ये है कि यहाँ पर सब फ्लैश फोटोग्राफी और हाई एंड कैमरा ड्रोन वगैरह से शूट नहीं कर सकते। तो अब मैं यूट्यूब से दूसरे ड्रोन शॉट्स वगैरह यहाँ पर इस्तेमाल करूँगा। ये फ्लैश फोटोग्राफी और बड़े कैमरा की अनुमति पहले हुआ करती थी 10 साल पहले मैं जब आया था, लेकिन उसके बाद ये प्री वेडिंग फोटोग्राफी वालों ने इतना गंद मचा दिया, स्मारक का कोई सम्मान नहीं रखते, तो सरकार ने ये कदम उठाया है। उचित कदम है। मुझे याद आता है निबंध एक कि बारिश की एक बूंद खुद को सैलाब के लिए जिम्मेदार नहीं मानती। वन रेन ड्रॉप डज नॉट फील रिस्पॉन्सिबल फॉर द एंटायर फ्लड। ये ऐसी बात है। हर प्री वेडिंग फोटोग्राफी वाला कपल ये सोचता है हमने तो अच्छा शूट कर लिया, लेकिन उसके चलते बाकी हम जो एकेडमिक भी कुछ बनाना चाहते हैं अब दिक्कत है। तो ये वाव जो 5 स्टेप गहरी है, एकदम नीचे जाएंगे तो बिना फ्लैश के वो वीडियो फ़ोटो निकालना मुश्किल रहता है। तो हम इंटरनेट से पुराने वीडियो फ़ोटो इस्तेमाल आज करेंगे। और इसी प्रकार यूपीएससी कोचिंग के अंदर भी प्री वेडिंग फ़ोटोग्राफर्स ने गंद मचा के रखी है। मॉक टेस्ट, मेंटरशिप, गेस्ट मास्टरगिरी, जो प्योर आपको पहले पढ़ाई करनी है उस पर ध्यान दीजिए, ये तो मेरी सलाह है। अच्छा प्रतीक सर, आप थोड़ी क्रोनोलॉजी बताइए हमें कि ये कितना पुराना है, अंग्रेज़ों से कितना पुराना है? जी सर, क्रोनोलॉजिकली देखा जाए तो यहाँ गुजरात में प्री इंडिपेंडेंस तो एक तो ब्रिटिश का शासन रहा, उसके पहले फिर मराठास, गायकवाड़ का अब यहाँ पे दबदबा था, और उसके पहले आप देखोगे मुगल्स, अकबर ने उसको सर किया। और मुगल्स के पहले हुआ करती थी गुजरात की सल्तनत। गुजरात की सल्तनत में महमूद बेगड़ा करके बादशाह था। उसके कंटेम्प्रेरी पीरियड में यहाँ पे वीर सिंह वाघेला करके एक राजा थे। 1498 में, विक्रम संवत 1555 के अंदर 1498 एडी या 1498 सी में इसकी फाउंडेशन रखी गई थी। अच्छा प्रतीक सर, ये जो स्टेपवेल है, बावड़ी है, सामान्य रूप से हिंदू राजा बनाया करते थे, लेकिन यहाँ हम ये देख रहे हैं ये सारा फ्लोरल पैटर्न, ये तो इस्लामिक शैली लगती है, तो ऐसा क्यों है? सर, इस स्टेपवेल की जो फाउंडेशन रखी थी वीर सिंह वाघेला करके एक राजपूत राजा थे, उनके द्वारा रखी गई थी। उनके ऊपर अटैक किया गया था, एक युद्ध हुआ महमूद बेगड़ा करके जो गुजरात का सुल्तान था उसके द्वारा, जिसमें वीर सिंह वाघेला वीर गति को प्राप्त हुए। उसके बाद महमूद बेगड़ा ने उनकी जो वाइफ थी रूडाबा, उनके साथ एक शर्त रखी कि आप मुझसे शादी करिए। तो रूडाबा ने कहा कि ये जो वाव है, जो बावड़ी है, ये इनकम्प्लीट रह गई है, इसको आप कंप्लीट करा दीजिए, फिर मैं आपके साथ मैरिज करूँगी। कहानी आगे चली, ये वाव कंप्लीट की गई। इसके कारण इसमें आपको इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर मिलता है, क्योंकि बेगड़ा के कारीगर और उसके आर्किटेक्ट्स में भी इसमें कंट्रीब्यूशन रहा। जब वाव कंप्लीट हो गई तो रूडाबा ने कहा कि अब मैं आपसे शादी नहीं करूंगी और उन्होंने इसी वाव के अंदर जल समाधि ले ली। अच्छा प्रतीक सर, आपने बताया तो 5 मंजिला बेसमेंट तक जा रहा है, तो ये इतने सारे जो माले बनाए मंजिले, ये गिरता क्यों नहीं है? क्योंकि ये तो अंग्रेज़ों के भी पहले, मुगलों के भी पहले, गुजरात सल्तनत के ज़माने का है सब। जी सर, ये ऑलमोस्ट 600 साल पुराना है। इंजीनियरिंग का बहुत ही नायाब नमूना है। इसमें एक तो आप देखोगे तो लिंटल और बीम्स का यूज़ किया गया है। इसको ट्रेबिएट आर्किटेक्चर कहते हैं, जो एंशिएंट आर्किटेक्चर का प्रकार था। कॉलम्स की यूज़ की गई है और लोड ट्रांसफ़र पूरा का पूरा हो रहा है। क्योंकि स्टोन आर्किटेक्चर है, इंटरलॉकिंग है, वी विल सी कि लोड पूरा का पूरा फाउंडेशन में जा रहा है। नॉर्मली मैं सिविल इंजीनियरिंग का विद्यार्थी रहा हूँ, तो देख के मुझे बहुत फैसिनेशन होता है कि आज के मॉडर्न इंजीनियरिंग मार्बल्स को टक्कर मार सके, वैसी आर्किटेक्चर 600-700 साल पहले, 1000 साल पहले हमारे पुरखों के द्वारा बनाई गई थी। अच्छा प्रतीक सर, आपने बताया ये सब पिलर हैं ताकि वज़न पूरा बैलेंस रहे, और 5 मंजिल का है तो भी गिरता नहीं है ये, लेकिन वो सब ऐसा कर वाला ये इस्लामिक आर्किटेक्चर फिर से दिख रहा है, उसका क्या उपयोग है? सर, क्योंकि जैसे हमने देखा कि ये इंडो इस्लामिक आर्ट का फीचर है, तो ये जो पीछे वाला जो पोर्शन है, इट इज़ एक्चुअली द इन्फ्लुएंस ऑफ द आर्क्यूएट स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर, जो नॉर्मली दिल्ली सल्तनत के समय पे, मुगलों के काल के अंदर, क्योंकि आप देखोगे प्रॉपर आर्क शेप के अंदर आपको ये चीज़ें डिज़ाइन के अंदर मिलती रहेगी। खैर, ये तो डिज़ाइन के रूप में है। इसके ऊपर आपको प्रॉपर मैं आपको आर्क बता सकता हूँ, जो ट्रू आर्च के रूप में उन्होंने डिज़ाइन किया था, उसमें भी स्टोन्स को इंटरलॉकिंग करके प्लेस किया गया है। तो उसका अभी मैं आपको दिखाता हूँ। सर आपने बताया तो कुल मिला के 5 मंजिला बेसमेंट तक जा रहा है,
तो इतना गहरा बनाने की क्या ज़रूरत है? सर एक तो जितना डेप्थ होगा और जितनी विड्थ होगी उस हिसाब से वाटर स्टोरेज होगा। दूसरा हम देखते हैं कि जितना डेप्थ होगा उतना ही टेम्परेचर डाउन जा रहा है। हम ऊपर आए तो थोड़ा गर्म था, तो यहाँ नहीं करके 7 डिग्री तक का फ़र्क पड़ जाता है, क्योंकि ये सैंडस्टोन है, सॉफ्ट स्टोन है, तो पानी एक तो नीचे रिचार्ज भी होता रहता है और ठंडा भी रहता है सर। अच्छा सर, हम ये अब 5वीं मंजिल नीचे आ गए हैं। अब ये कुआं तो दिख रहा है लेकिन पानी तो कुछ खास है नहीं, और लगता है उस तरफ कुछ और भी है अंदर गहरा। ये पूरी चीज़ क्या है? सर ये कुआं गहरा नहीं है। आप देखिए कि हम ऑलरेडी 150 फीट तो नीचे है और इसके नीचे भी और 50 फीट के आसपास डेप्थ इसकी होगी। शायद तक और मलबा भर गया होगा तो डेप्थ कम हो गई है, पर इसमें और भी पानी था। अच्छा, दूसरा इंटरेस्टिंग बात यह है कि इसमें एक स्टोरेज टैंक यहाँ पे है टैंक, और एक स्टोरेज टैंक पीछे भी आपको मिल रहा है। तो इसका ड्यूअल पर्पस मोस्ट प्रोबेबली होता होगा, ऐसा आर्कियोलॉजिस्ट का मानना है। और एक कंजर्वेशन इरिगेशन मतलब स्टोरेज के पॉइंट ऑफ से, और दूसरा इरिगेशन सिंचाई के लिए भी यूज़ करते होंगे सर। सर ये कुछ 1 2 3 4 5 कब्रें दिख रही हैं, ये किसकी हैं? सर इसमें टोटल 5 नहीं पर 7 कब्रें हुआ करती थी। एक यहाँ पे है टूटी हुई है और एक उस साइड में भी आपको मिलेगी। आपने ताजमहल की कहानी सर सुनी है कभी, कि ताजमहल में कारीगरों के साथ क्या हुआ था, आर्किटेक्ट्स के साथ? क्या बात, उनको मार दिया था? मार दिया था। यस एग्जैक्टली सर, है ना। तो एक फोक स्टोरी चलती रहती है। एक्चुअली वो ताजमहल में तो सही नहीं है, यहाँ पे ये सही है। इनके 7 आर्किटेक्ट हुआ करते थे। ऐसा कहते हैं कि बेगड़ा डिड नॉट वांटेड कि भाई ये आर्किटेक्ट फिर से इस प्रकार की कोई बावड़ी बनाए या वाव बनाए, तो इवेंचुअली उनको ख़त्म कर दिया गया, मार दिया गया। और उनके ये जो एक तरह से आप देखोगे तो बरियल प्लेसेस के रूप में, समाधि प्लेसेस के रूप में इनको कंसिडर किया गया है। सर ये स्टेपल देख के इकोनॉमी के रिलेटेड क्या आपको क्वेश्चंस आते हैं? जी प्रतीक सर, पहले के ज़माने में जब भी अकाल होता, सूखा पड़ता, तो राजा ऐसे कोई स्थापत्य मॉन्यूमेंट महल बनाते ताकि लोगों को रोज़गार मिले, आज की जैसी मनरेगा स्कीम है। तो ये एक प्रकार से इकोनॉमिक्स में हम कहें काउंटर साइक्लिक फिस्कल पॉलिसी, की इकोनॉमी में तेज़ी मंदी चलती है तो जब मंदी का दौर हो तो राजा ने, सरकार ने ज़्यादा पैसा खर्च करना चाहिए। और ऐसा ही कोरोना में भारत सरकार ने भी किया था, जिसे हम कहते हैं आत्मनिर्भर भारत इनिशिएटिव। अच्छा, तो सर अगर आप राजा के रूप में होते तो आप क्या इस प्रकार के मॉन्यूमेंट बनाते? आपको भी कोई आकर्षक इनाम जीतना है, जैसे एक गाड़ी, मैकबुक, आईफोन 17, लैपटॉप आदि, तो इस रविवार 23 नवंबर को सुबह 11 बजे शाम 5 बजे अनअकैडमी का यूसीएससी स्कॉलरशिप टेस्ट होने वाला है। उसको दीजिए, आकर्षक इनाम जीतिए। और इनाम एक तरफ, आपको पता चल जाएगा आपकी तैयारी का क्या स्तर है, उस हिसाब से क्या जनवरी में आने वाला यूपीएससी का फॉर्म मुझे भरना चाहिए कि नहीं। बाकी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जी सर, मैं भी काउंटर साइक्लिक फिस्कल पॉलिसी के तहत मंदी के समय में यहाँ पर मॉन्यूमेंट तो नहीं बनाता है, क्योंकि मैं राजा हूँ, तो मैं कट्टे की फैक्ट्री लगा देता। और आप सोचिए मध्यकाल से ही अगर कट्टे बनाए जा रहे हैं तो फिर हमें जोग्राफिकल इंडिकेशन यानी जीआई टैग भी उसका मिल जाता, अफ्रीका में एक्सपोर्ट करते। और आप सोचिए अपना बैलेंस ऑफ पेमेंट आज की तारीख में कितना ठीक रहता, करंट अकाउंट डेफिसिट कम हो जाती। ये सब मुझे तो ख्याल आते हैं। सर आप मिडिवल इंडियन किंग के हिसाब से बहुत ही एडवांस राजा के रूप में कहला जाओगे अगर आपने कट्टे की फैक्ट्री लगा दोगे, क्योंकि मोबाइल कैनन्स हो गए हैं या आपके मैचलॉक गन्स हो गए हैं। मोबाइल कैनन्स बाबर लेके आया, मैचलॉक गन्स भी 15-16 सेंचुरी के बाद ही यूज़ होने शुरू होते हैं। तो मुझे लगता है कि आप सच्ची में आत्मनिर्भर भारत बना देते अगर आप कट्टे की फैक्ट्री उस टाइम पे लगाते। और इंडिया की डिफेंस नीड्स जो आज हम लोग फॉरेन इंपोर्ट्स के ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं, वो उसी टाइम पे सॉल्व हो गई होती सर। देखिए सर, ये हेरिटेज वीक के नाम पे कॉलेज के भी लोग सब टूर में आए हैं। हमने अच्छा किया बहुत जल्दी आ गए ताकि अकेलेपन में शूट कर सके, ऑडियो में दिक्कत ना आए कम। अब प्रश्न ये है, अडालज की वाव तो देख ली, आगे क्या देखा जाए? सर गुजरात में ऐसे तो सैकड़ों हिस्टोरिकल प्लेसेस है, जैसे इसमें से एक है राण की वाव, वो तो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के रूप में भी है, तो जाना चाहे तो वहाँ पे भी जा सकते हैं। लेकिन सर अभी ये वाव ही देखा ना तो फिर व्यूज़ कम आएंगे, एक ही टाइप का वीडियो बने तो सर मोढेरा सन टेम्पल चले जाएंगे, या गुजरात में और भी हिस्टोरिकल प्लेसेस है, गांधी जी के रिलेटेड है, पटेल के रिलेटेड है, नेशनल मूवमेंट के रिलेटेड है। तो आप हमें कमेंट के अंदर ज़रूर से बताइए कि कहाँ आप देखना चाहते हो, हम वो प्लेस को एक्सप्लोर करेंगे और उसकी हिस्ट्री और कल्चर के बारे में जानेंगे। तो मित्रों, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि अगला हमें क्या स्मारक देखना चाहिए। बाकी चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। लेट्स क्रैक इट। चलिए प्रतीक सर। चलिए सर। Unacademy. Let's crack it.